अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.4 3 तक के 2 तक के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए थे। अब मैं 3 4 5 करवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट डाउन कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है √5 + 2 और हमें फाइंड क्या करने को कहा गया है x4 + 1/x4। ठीक है, तो हमारे पास x है, 1/x नहीं है। तो सबसे पहले हम किसके लिए काम कर लेते हैं, 1/x के लिए, और 1/x। ठीक है, तो 1/x को लिखने का तरीका क्या है, 1 तो ऐसे ही रहा और x की वैल्यू आ गई इसके नीचे, यानी √5 + 2। ठीक है, लेकिन हमें पता है हम डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लेना पड़ जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, रूट। ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा √5 + 2 का, √5 - 2, जिसे हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे और √5 - 2 को हम डिवाइड भी कराएंगे। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय √5 - 2 तो क्या आ जाएगा, √5 - 2। और नीचे अगर देखें तो फॉर्मूला बन चुका है a + b a - b। ठीक है, तो a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ठीक है, तो मैं यहाँ a कौन बना हुआ है मेरा √5, तो मैंने क्या लिख दिया, √5 का स्क्वायर, माइनस b कौन बना हुआ है मेरा यहाँ पे 2, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/x = √5 - 2, रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 × 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, तो 1 शो नहीं करते, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, √5 - 2। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, 1/x की। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग का काम कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास 1/x आ गया। सिंपल, अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखें x4 + 1/x4 निकालने का पहले मैं आपको बता दूं कि क्या, x4 से पहले मुझे x² पता होना चाहिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर से पहले मुझे सिंपल एक्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी x + 1/x पता होगा तो मैं x² + 1/x² निकालूंगी। ये पता होगा तो मैं x4 + 1/x4 निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं अभी क्या निकालने वाली हूँ, x + 1/x। ठीक है, तो हम अब क्या निकालने वाले हैं, x + 1/x। ठीक है, जरा निकाल लेते हैं x + 1/x। x की जगह मैं x की वैल्यू पुट करूंगी। x की क्या थी हमारे पास, √5 + 2, फिर कौन सा साइन आ गया हमारे पास, प्लस, फिर 1/x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, √5 - 2, +2 - 2 कैंसिल, √5 + √5 तो कितने हो गए, 2√5। तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2√5। ठीक है, या मैंने साइड में लिख के छोड़ दिया है कि हमारी x + 1/x की ये वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x² + 1/x²। x4 से पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, x²। ठीक है, तो हम हमारे पास अभी तक हम ये फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड कर चुके हैं, x + 1/x इक्वल है किसके, 2√5 के। ठीक है, तो अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये x + 1/x पे भी क्या आ गया, स्क्वायर, और हमारे 2√5 पर भी क्या आ गया, स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है कौन सा, a + b के होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर क्या कहते हैं, a² + 2ab + b²। इट मीन्स a मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है, x, और b मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/x। ठीक है, तो हम ज़रा पुट कर लेते हैं। तो a की जगह क्या आ गया, यानी a² + 2ab + b²। तो a कौन है, x² + 2ab, a कौन है, x, b कौन है, 1/x, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। देखें a² + 2ab + b² इज इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर दोनों वैल्यू पे अप्लाई है, इट मीन्स ये 2 के पास भी है और ये √5 के पास भी है। अच्छा जी, ये x और ये x तो हो गया आपस में कैंसिल, यहाँ क्या बचा होगा, x² + 1 का स्क्वायर, 1 × 1, और यहाँ क्या बचा होगा, x²। यहाँ देख लेते हैं 2 × 2 = 4, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 5। तो हमारे पास, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 भी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2 बचा हुआ है, ये कट गया और ये बचा हुआ है। ठीक है, x² + 2 + 1/x² इज इक्वल टू 4 5 से कितने हो गए, 20। हमें चाहिए क्या था,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो तकरीबन वैल्यू बन चुकी है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, तो इस प्लस के 2 को हम उठा के कहाँ ले आते हैं, इस तरफ, ठीक है। इसके आगे का स्टेप कर रही हूँ। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 - 2। तो 20 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 18। तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है, 18। इसे भी मैं साइड में राइट डाउन कर रही हूँ कि मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आई हुई है 18। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x4 प्लस 1/। ओके, अब हम फाइंड करने वाले हैं अपना लास्ट वर्क, x4 प्लस 1/x, ठीक है। इस पे अब हम काम करने वाले हैं। देखें, अब वही चीज अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², किसके इक्वल आया था, हमारा 18 के। अब हमें इसे 4 बनाना है, तो हमें वही वाला स्टेप दोबारा करना पड़ेगा, क्या, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के भी ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर, और यहाँ पे 18 के ऊपर भी क्या आ गया, हमारा स्क्वायर। अभी हमने देखा था हम यहाँ डायरेक्टली खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग खोलते हैं इसे, a हमारा यहाँ पे क्या है, x², और हमारा b क्या चल रहा है यहाँ पे, 1/x², ठीक है। ये साइड गिवन है, इस साइड में खोलते हैं, a², एक है x² और a के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस 2a, a कौन है हमारा, x², b कौन है हमारा, 1/x², फिर क्या आ गया, प्लस b², तो b कौन है हमारा, 1/x² और b पे क्या आ गया, स्क्वायर, और हम 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 324। ओके, सो ओपन करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, x4 प्लस, ये तो आपस में कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा, 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, x4, 324। देखिए बन चुकी है हमारी वैल्यू, सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा है, वही स्टेप, इस प्लस 2 को हम उठा के कहाँ ले आएंगे, उस तरफ। यहाँ क्या बचेगा, 1/x4 इज इक्वल टू 324 माइनस 2, दोनों को माइनस करा लेते हैं। x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 322। ये आ चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 1/y इस बार दिया हुआ है और हमसे फाइंड क्या करने को कहा है, y4 प्लस 1/y4। सबसे पहले तो हम y के लिए काम कर लेते हैं, 4y, ठीक है। तो हमारे पास 1/y गिवन है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। हमें क्या फाइंड करना है, y। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी y ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, और यहाँ का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे 1 ऊपर आ गया और 2 प्लस √3 आ गया नीचे, ठीक है। और इस डिवाइड के 1 को ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन रूट में है तो हमें अब इसका y का क्या लेना पड़ जाएगा, कॉन्जुगेट, यानी 1/2 प्लस √3 का हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो ये क्या बन गया, 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई में, और 2 माइनस √3 डिवाइड, मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3, और यहाँ फॉर्मूला लग चुका है a प्लस बी, ए माइनस बी किस में बंद होगा, a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 एज इट इज रहा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस रूट से 3 कैंसिल, क्या बचा 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 को शो नहीं करेंगे। अब y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 माइनस √3। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, y4। अभी मैंने आपको बताया था y4 निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए, y², और y² प्लस 1/y² निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, y प्लस 1/। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, y प्लस 1/y। अब हम क्या निकालने वाले हैं, y प्लस 1/y। देखिए y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ गई, 2 माइनस √3 प्लस 1/y, क्वेश्चन में गिवन था 2 प्लस √3, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4। तो हमारे पास y प्लस 1/y की वैल्यू क्या आ गई है, 4। इसमें साइड में राइट डाउन कर देती हूँ। अब y प्लस 1/y की वैल्यू आई है 4। अब हमें क्या निकालना है, y² प्लस 1/y²। ओके, अब हमें क्या निकालना है, y² प्लस 1/y²। अभी तक हम क्या पता कर चुके हैं, y प्लस 1/y इज इक्वल टू है 4। स्क्वायर बनाने के लिए वही सारा काम है, हमें क्या लेना पड़ जाएगा,
स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो y प्लस 1/y के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर, और यहाँ 4 के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर। लेकिन ये हमारा फॉर्मूले के मुताबिक खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है हमारा, y, b कौन है हमारा, 1/y। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 का कितना होगा हमारे पास 16। यहाँ पे क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई से वाई कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई। वही देखें, वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर बन के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है। इस 2 को मूव करवा लेते हैं, तो ये 16 के पास प्लस 2 जाके यहाँ पे क्या हो गया, -2। तो 16 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास, 40। ठीक है, अब हमने वाई स्क्वायर निकाल लिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि कितनी आई हुई है, 14 के। अब हमें क्या करना है, y4 निकाल। पता अभी तक हम क्या कर चुके हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर क्या है, 14 के इक्वल है। देख लेते हैं ज़रा, वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, 14। स्क्वायर को 4 बनाना है, वही वाला स्टेप करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर पे भी क्या आ गया, होल स्क्वायर, और यहाँ पे 14 के ऊपर भी क्या आ गया, होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लग चुका है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। यहाँ पे हमारा a क्या गिवन है, वाई स्क्वायर, a क्या है वाई स्क्वायर, और b क्या है हमारा, b क्या है हमारा 1/वाई स्क्वायर। ठीक है, ये साइड हमें क्वेश्चन ने दी हुई है, इस साइड में खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर, a आ गया वाई स्क्वायर, और a के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस 2, a क्या आ गया वाई स्क्वायर, b क्या आ गया 1/वाई स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, यानी 1/वाई स्क्वायर पे क्या आ गया, स्क्वायर। इसे हमने फॉर्मूले में ओपन कर लिया, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 196। ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को स्क्वायर यानी y4 प्लस, ये आपस में कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर 1, और वाई स्क्वायर पे स्क्वायर 196, और जो है y4 प्लस 1/y4, ये हमारा पता है, प्लस 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -196 - 2 कितना बचा हमारे पास, 194। तो हमारे पास y4 प्लस 1/y4 का आंसर क्या आ चुका है, 194। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 1/z गिवन है और मांगा हमसे ये है, क्या लिखा भाई, z स्क्वायर माइनस z की पावर -2। देखें, किसी भी चीज़ की अगर पावर माइनस में हो और हमें उसे पॉजिटिव बनाना हो, तो हम उसकी जगह को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अभी ये न्यूमरेटर में है, तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। इट मीन्स मैं कहूँगी कि z स्क्वायर माइनस z की पावर 2 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, z की पावर +2, और ऊपर क्या मौजूद है, 1। इट मीन हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर पता होने के लिए देखिए क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। यानी अगर मुझे इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, z माइनस 1/z भी पता होना चाहिए, और z प्लस 1/z भी पता होना चाहिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, और इससे फाइंड आउट, जब इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास कौन आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/z। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, z, फॉर z। अभी हमने देखा था अगर 1/z गिवन हो, तो हम इसे z कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो z ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, यहाँ क्या था, नीचे 1 था, यहाँ 1 ऊपर आ गया, और 7 - 4√3 नीचे आ गया। तो z की वैल्यू अगर 1 को हटा दूँ, z की वैल्यू क्या आई हुई है, 1/7 - 4। रूट है नीचे डिनोमिनेटर में, जिसे हटाएंगे हम कॉन्जुगेट के जरिए।
ठीक है, तो कॉन्जुगेट में माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो चुका है प्लस। 1 मल्टीप्लाई हुआ 7 प्लस 4√3 से, तो क्या आ गया 7 प्लस 4√3, और नीचे लग चुका है फॉर्मूला a माइनस बी। देखिए ये a है और ये b, a माइनस बी, ये a है और ये b, a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा क्वेश्चन के मुताबिक 7, और हमारा b क्या है 4√3। ओके, तो ये साइड हमें बनानी है, तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b कौन है हमारा 4√3, तो 4√3 पे भी क्या आ गया स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 4√3 एज इट इज रहा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई है, तो इसे ज़रा हम 4 के ऊपर भी रख लेते हैं और √3 के ऊपर भी रख लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3, डिवाइड में क्या चल रहा है 49, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3, 7 प्लस 4√3 एज इट इज रहा, 49 माइनस 16 3 जा कितने होता है हमारे पास 48, 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है z की 7 प्लस 4√3। मैं इसे यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, z की वैल्यू आई है हमारे पास 7 प्लस 4√3। अब हमें, अभी मैंने क्वेश्चन में समझाया आपको, अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए z माइनस 1/z और z प्लस 1/z। ओके, अब हम काम कर लेते हैं z प्लस 1/z के लिए। सबसे पहले हमें z प्लस 1/z के लिए किसको लिखना पड़ेगा z को, तो z की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4√3, फिर क्या कौन सा साइन आ गया प्लस, और उसके बाद लिखना पड़ेगा 1/z, तो 1/z कितना है 7 माइनस 4√3, प्लस 4√3 माइनस 4√3 होगा कैंसिल, 7 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास 14, तो z प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फॉर z माइनस 1/z के लिए काम करना है। देखिए z माइनस 1/z, तो z की वैल्यू लिखी, फिर कौन सा साइन आया माइनस, माइनस के बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है, ताकि हम सारी वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 1/z की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4√3, पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 7 प्लस 4√3 एज इट इज रहा, ये माइनस इस 7 के साथ क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देखिए दोनों का साइन चेंज हो चुका है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आता। ठीक है, अब इसमें कौन कैंसिल हो रहा है, +7 -7 कैंसिल हो गए, 4√3 प्लस 4√3 तो कितने हो चुके हैं 8√3। हमारे पास z माइनस 1/z की वैल्यू क्या आ गई है 8√3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है z स्क्वायर माइनस 1/z, जिसको मैंने कहा था फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं। देखो ये बना हुआ है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम खोलेंगे किसमें a माइनस बी में और a प्लस बी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ये तो हमारा बना हुआ है क्या z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर, और ये खुलेगा किसमें z माइनस 1/z, और ये खुलेगा z प्लस 1/z। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं, सॉरी माइनस 1/z स्क्वायर, और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें z माइनस 1/z की, अभी हमने वैल्यू निकाली कितनी आई थी 8√3, ब्रैकेट है तो हम भी यहाँ ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे, और z प्लस 1/z की निकाली वो कितनी आई थी हमारे पास 40, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 14 8 जा कितना होते हैं हमारे पास 112, तो 8 14 जा कितना हो गया 112, और √3 रह गया एज इट इज, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर का आंसर आ चुका है 112√3।